में 6 और फतेहाबाद में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगी। इन अदालतों को विशेष रूप से नशा तस्करी के मादक पदार्थों की अवैध बिक्री से संबंधित अपराधों की सुनवाई होगी। न्याय प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक इन अदालतों का गठन नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत दर्ज मामलों की तुरंत सुनवाई और लंबित मामलों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। सरकार ने फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक, यमुनानगर और फतेहाबाद जिलों में एक अतिरिक्त विशेष अदालतें स्थापित करने का फैसला लिया है। वहीं फतेहाबाद में पहले से स्थापित अदालतों के अतिरिक्त 2 नई और सिरसा में 6 नई कोर्ट स्थापित करने का फैसला लिया गया है। इन अदालतों को विशेष रूप से नशा तस्करी, मादक पदार्थों की अवैध बिक्री, परिवहन और संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए अधिकृत किया गया है। हरियाणा में पहले से ही 8 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित हैं। इस तरह हरियाणा में अब कुल 21 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें राज्य में कार्य करेंगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इन अदालतों में अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारियों को विशेष न्यायिक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यानी नशे को लेकर सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नशा मुक्त समाज निर्माण के लिए युवाओं से आगे आने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प लिया है वो तभी साकार होगा जब देश के नागरिक स्वस्थ, जागरूक और नशा मुक्त होंगे। हरियाणा सरकार योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा की थीम पर लगातार काम कर रही है। एक तरफ सरकार नशे पर लगातार प्रहार कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार नशा बढ़ता जा रहा है, सरकार रोक नहीं पा रही। आज अपने खास कार्यक्रम में करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल ये कि नशे से निपटने का प्लान फिर क्यों घमासान? तस्करों पर एक्शन जारी है, सियासत क्यों भारी है? नशे जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर राजनीति क्यों की जा रही है? हरियाणा में नशा तस्करी से जुड़े मामलों की सुनवाई अब जल्द होगी। प्रदेश सरकार ने 13 नई फास्ट ट्रैक अदालत खोलने का निर्णय जो है वो लिया है। प्रदेश के होम सेक्रेटरी सुधीर राजपाल की ओर से इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रोहतक, यमुनानगर, फतेहाबाद में ये नई फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन जो है वो किया जाएगा। इन अदालतों में विशेषकर जो मादक पदार्थ से जुड़ी तस्करी या फिर नशा तस्करी से जुड़े मामलों की सुनवाई जो है वो होगी। ऐसा इसलिए निर्णय जो है वो लिया गया क्योंकि जो मामले हैं वो काफी टाइम से लंबित पड़े थे। मामलों की सुनवाई जो है वो तेजी से हो सके, इसलिए सरकार की ओर से अब ये निर्णय जो है वो लिया गया है। 13 नई अदालतें गठन होने के बाद पूरे प्रदेश में 21 अदालतें जो है वो फास्ट ट्रैक की हो जाएगी, जिसमें जो है नशा तस्करी से जुड़े तमाम मामलों की सुनवाई जो है वो होगी। और इस फैसले से राज्य सरकार की जो नीति है नशे को जीरो टॉलरेंस बनाने के लिए, वो कहीं ना कहीं उसको मजबूती मिलती हुई दिखाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। तो नशा मुक्त होगा हरियाणा, यह संकल्प हरियाणा सरकार ने लिया है क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से युवा कहीं ना कहीं आकर्षित होते हैं उसको पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। नशे से निपटने के लिए नशे से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया गया है। 7 जिलों में 13 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगी और राज्य के 3000 से ज़्यादा गांव हैं उनको भी नशा मुक्त करने की सरकार की तरफ से घोषणा की जा चुकी है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बता दें। फतेहाबाद में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हैं। सिरसा जिले में 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट सबसे ज़्यादा हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम में 1 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हैं। यानी कि जो लंबित मामले हैं उनका निपटारा सरकार ज़्यादा कर रही है। नशे जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जो मोटिव है सरकार का वो यही कि नशे के मामले लंबित ना रहें बहुत लंबे समय तक और उनका त्वरित समाधान हो। 1 साल में नशे के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई सरकार ने की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है। 2025 में एनडीपीएस के तहत 3739 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 6801 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अगर 2020 से 2025 के आंकड़े देखें तो 20,519 मामले दर्ज हैं और उसमें 35,207 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नशा मुक्त हरियाणा की दिशा में काम कर रहे हैं। युवाओं के
विकास के लिए, उनके रोजगार सृजन के लिए काम किया जा रहा है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन जो किया गया है, इससे फायदा क्या होगा वो भी हम आपको बता दें। नशा तस्करों के खिलाफ दोष सिद्ध दर बढ़ सकती है, यानी कि उनकी जो कन्विक्शन रेट है वो बढ़ सकती है। जांच एजेंसी और अभियोजन तंत्र पर जवाबदेही बढ़ेगी, जो जांच एजेंसी हैं उन पर जवाबदेही बढ़ेगी। आरोपियों को जल्द सजा मिलने पर प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश में अगर जल्द सजा मिलेगी तो प्रभाव पड़ेगा। जेलों में विचाराधीन कैदियों का बोझ कम होगा और जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होगी। ड्रग नेटवर्क के खिलाफ सरकार की कार्रवाई ज्यादा प्रभावी होगी। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। राजकुमार कटारिया जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बजरंग दास गर्ग जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। ओमकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो हैं। संजीव शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत में राजकुमार कटारिया जी आपसे ही कर रहा हूं। सरकार की तैयारियां किस तरीके की हैं नशे पर नकेल कसने के लिए, और किस तरीके का रोड मैप तैयार किया गया? जी सौरभ जी नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, और प्रवक्ता साथी जो कांग्रेस के और ओमकार जी जो आईएनएलडी से आए हैं उनको भी, उनका भी स्वागत है इस चर्चा में। जी देखिए सौरभ जी, आपने विस्तार से आपने भी बताया, और आपके जो एक आपने स्टोरी में जिसने बताया आपकी तरफ से, आपके चैनल के एक पत्रकार ने जी काफी विस्तार से बताया। आज हरियाणा में जिस तरीके से नायब सैनिक जी ने जब से कमान संभाली है तब से एक मिशन मोड पे लिया कि किस तरीके से हम हरियाणा के अंदर इस बढ़ते जो एनडीपीएस के मामले हैं जी, जो नशे तस्करी को लेकर के जिस तरीके की भी घटनाएं चल रही हैं, उनको किस तरीके से मीट आउट करें और उनको जो है कम करने का काम करें, और उसके लिए समाधान क्या हो सकता है। देखो, दो तीन चीजें हैं जी। एक तो हम जागरूकता किस तरीके से, समाज के सब लोगों की जिम्मेवारी है ये, सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ समाज के सभी वर्गों की जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने स्तर पे जहां पे भी एक नागरिक के नाते विजिलेंट होकर के इस तरीके की जो नशे से जुड़े हुए लोग हैं उनको आइडेंटिफाइड करने की हो बात, या नशे के साथ जो संगत का असर होकर के जो युवा किसी संगत में, गलत संगत में आकर के इसमें आ गए हैं, उनको किस तरीके से सीधे रास्ते पे लेके आए, एक ये बात है। दूसरा, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये नशे का, उसमें जो भी इसका व्यापार कर रहे हैं उनको किस तरीके से क्रैक डाउन करें, उनके नेक्सस को खत्म करें, एक ये चैलेंज है। दूसरा, जब गिरफ्तारी हो जाती है, पकड़े जाते हैं, उनको किस तरीके से जल्दी सजा दिलाई जाए, ये पहलू है इस आज की चर्चा की। तो मैं समझता हूं कि सरकार ने जो अपनी जिम्मेवारी समझी है, क्योंकि देखो पिछले 2024-25 में ये देखा गया कि 30% की बढ़ोतरी मामलों में दिखाई दी है, दर्ज हुए मामले। इसका कारण यह है कि सरकार और पुलिस मिलकर के जिस तरीके से अभियान चलाए, उन्होंने सघन अभियान चलाए, नारकोटिक्स सेल ने और पुलिस ने मिलकर के जिस तरीके से सघन अभियान चलाए, तो नेचुरल है कि जब आप प्रोएक्टिव होकर के पुलिस काम करेगी और पकड़ेगी तो मामले दर्ज होंगे और उसकी संख्या भी बढ़ेगी, जो कि डेटा दिखा रहा है कि 30% से ज्यादा पकड़े गए हैं। और एक और डेटा बड़ा अच्छा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि 85% मामलों में सजा। देखिए, बहुत बड़ी आज की जो कानूनी हमारी जो व्यवस्था है जी, उसमें जिस तरीके से ट्रायल चलते हैं, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 24-25 के अंदर 85% मामलों में सजा हुई है जी। इसका मतलब व्यवस्था कहीं ना कहीं काम कर रही है। 85% बहुत बड़ा नंबर होता है सजा देने के मामले में, लेकिन सरकार ने पाया कि इसमें फास्ट ट्रैक किस तरीके से चलाया जाए, कोर्ट को सजा जल्दी से जल्दी किस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके का क्राइम है, इसमें जल्दी से जल्दी सजा दे करके ही रोकथाम हो सकती है। और उसके लिए आज सरकार ने फैसला किया है कि 13 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है, तो उसके लिए सबका स्वागत होना चाहिए और सबको इस बात का स्वागत करना चाहिए। ठीक है, कटेरे साहब मैं आता हूं आपके पास। बजरंग दास जी, सरकार के प्रयासों को कैसे देख रहे हैं? विपक्ष में आप हैं। देखिए सौरभ जी, हरियाणा में लगातार नशा बढ़ता जा रहा है और सरकार नशे को रोकने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। युवा पीढ़ी नशे के दलदल में
लगातार दसता जा रहा है। नशा कॉलेज के अंदर और कॉलेज के बाहर खुलेआम बिक रहा है, इसमें कोई दो राय। हरियाणा में नशे का व्यापार नहीं, इस तरीके की देखिए बजरंग दास जी, आप बहुत वरिष्ठ आदमी है, कांग्रेस में बहुत वरिष्ठ, आपका लंबा अनुभव है, लेकिन इस तरीके की जनरल स्टेटमेंट देकर के नहीं ये एक सुनिए बजरंग दास जी, कटरे साहब देखिए बजरंग दास जी, कार्रवाइयां तथ्यों पे बोलिए, आप तथ्यों पे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने कहा कि कॉलेजों के बाहर खुले नशा दिख रहा है, ये सरासर गलत है। इस तरीके की स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल कार्रवाइयां हो रही हैं बजरंग दास जी कार्रवाइयां हो रही, गिरफ्तारियां हो रही हैं, आंकड़े भी मैं आपको बता दूंगा, आंकड़े के हिसाब से कार्रवाइयां सरकार कर रही है, और विपक्ष में होने के नाते आपको सरकार के साथ कम से कम चैलेंज देता हूं कि आप कोई बता दें, आप ऐसा जनरल स्टेटमेंट देख करके पॉलिटिकल आदमी है, आप इतने बुद्धिजीवी है, और आपकी स्टेटमेंट जनता देख रही है, बिल्कुल, और बिल्कुल। आपको चाहिए कि इस तरीके की स्टेटमेंट सरकार की जो कार्रवाई को जो है बदनाम करें। गौरव जी ऐसे डिबेट होती है क्या? नहीं कटरे साहब थोड़ा सा बोलने देते हैं। बजरंग दास जी ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं उस पर कार्रवाइयों की बात कर रहा हूं मैं, सरकार की जो कार्रवाई है उसे कैसे देख रहे हैं आप? कार्रवाइयां तो हो रही है, मैं सारी बात बता रहा हूँ। हरियाणा में लगातार नशे का व्यापार फल फूल रहा है, और यहाँ तक कि इस समय ज्यादातर 8-10 जिले ऐसे हैं जहाँ खुलेआम नशा का व्यापार चल रहा है, और जिसके अंदर सरसाया, फतेहाबाद, हिसार, बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल आदि ऐसे जिले हैं जहाँ नशा ज्यादा मतलब ज्यादा नशा बिक रहा है, नशे का काम ज्यादा चल रहा है। और जहां तक कि आप देखोगे हरियाणा में नशे की गंभीर स्थिति है, गंभीर स्थिति के अंदर नशा है, और नशे के कारण लगभग दिल्ली का मौत का आंकड़ा बता दूं आपको मैं, दिल्ली का 50 दिल्ली मौतें हरियाणा के अंदर हो रही है सिर्फ 6 महीने के अंदर सिर्फ फतेहाबाद के अंदर नशे की ओवरडोज के कारण। और सरकार ठीक है बजरंग दास जी, मैं उस पर आऊंगा जो आप पूछा चाहते उस पर आऊंगा। 20 मौतें हो चुकी है, ये मैं बताना चाहता हूँ, आंकड़ा भी दे रहा हूँ आपको। और नशा जो करने वाले हैं ज्यादातर 18 से 35 साल की उम्र के बच्चे जो है, युवा है, ज्यादातर जो है युवा की संख्या उनमें ज्यादा पाई गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार ने 13 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाई, अच्छी बात है, बनानी चाहिए। नशा रोकने के लिए सरकार को मतलब कठोर कदम उठाने की जरूरत, सरकार उठा भी रही है। राज्य के 3445 गांव नशा मुक्त, 774 वार्ड नशा मुक्त। मैं आऊंगा बजरंग दास जी, थोड़ा समय ओंकार जी को भी दे देते हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास। आधा मिनट ले लो, आधा मिनट खाली। हाँ लीजिए। आपने बात कही है, नशे को रोकने के लिए हॉस्पिटलों में दवाई तक नहीं है, डॉक्टर तक नहीं है। आप कहते हो सरकार काम कर रही है, नशा का सरकारी आंकड़े जो कहते हैं वही मैं बता रहा हूँ आपको। और वो ठीक है ओंकार साहब, बजरंग दास जी आता हूँ, ठीक है, मैंने आपको ठीक है आपको मिल जाएगा। और जहां तक ठीक है पूरे जिले से तक रहता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ सरकार को नशे पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाने की सरकार उठा तो रही है कठोर कदम। साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, नशा जागरूकता अभियान चला रही है, नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्रों का विस्तार किया गया। ठीक है बजरंग दास जी। ओंकार साहब, सरकार की कार्रवाइयों को कैसे देख रहे हैं? जो 7 जिलों में 13 नई फास्टैग कोर्ट्स बनी हैं, उनको किस तरह से देख रहे हैं आप? पानी मोई करेगा। ओंकार साहब आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है हम तक। मेरा तो अनम्यूट है जी, देखिए आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है, सौरभ जी, सरकार के इस कदम का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये कदम उचित नहीं है, जितना चाहिए उतना कदम नहीं है। सरकार की मंशा के ऊपर भी सवाल उठाता हूं मैं अपनी बात भी बताऊंगा, क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं वहां भी नशा बिकता है, मेरे ऑफिस के साथ वाले घर में नशा बिकता है, क्या करूं? आपने बतौर विपक्ष से शिकायत की उस चीज की कार्रवाई के लिए? मैं बता रहा हूं जी, शिकायत को तो छोड़िए, मैंने खुद वीडियो बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अपनी जेब में से 2-2 हजार रुपए दिए, 2 पुड़िया मंगवाई अपनी जेब में से पैसे देके, और फिर रेस्ट हाउस अंबाला कैंट में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मेरे पास पुलिस वाले आए, कहते जी आप एप्लीकेंट बन जाओ, बताइए कौन बनेगा एप्लीकेंट? मैं प्रवक्ता हूं, मैं एप्लीकेंट बन जाऊं? मैंने उनको वीडियो दिखा दी, और जो चिट्टा लेके आए थे वो चिट्टे की खेप भी दे दी, 2-2 हजार रुपए की जो मिली थी,
उसके बाद अगले दिन वो अपराधी घर पे बैठे हुए थे। एक दिन गिरफ्तार हुए, दूसरे दिन घर पे बैठे थे। ये कानून व्यवस्था का हाल है। हमारे को जुडिशियल पे भी देखना पड़ेगा क्या कर रहे हैं ये लोग। आऊंगा कटारे साहब, आता हूं। अजीब सी बात बता रहा हूं, ठीक है। मैंने खुद मैं आपको वीडियो भेज सकता हूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाया कि मानस हेल्पलाइन है ओमकार साहब, मानस उसके हेल्पलाइन है, बावजूद- उसके माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है, उपचार के लिए प्रेरित भी देखिए- किया जा सकता है। शायद आपको देखिए पता सौरभ होगा, आप जी, विपक्ष में हैं। सौरभ जी देखिए, हम राजनीतिक जीवन में हैं। हाँ। हमने इतना बड़ा कदम उठा दिया, हमने वीडियो बना के दिखा दिया कि ये फलाना फलाना बंदा बेच रहा है। उससे ज्यादा पुलिस हमारे से क्या चाहती है? ठीक है, ठीक है, ये मैं बहुत जवाब- अफसोस की बात है। मेरी बात तो पूरी होने दी है, बात तो हुई नहीं ओमकार थी, साहब, ठीक है। ओमकार साहब, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, वो ये कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी हैं, जो कार्रवाइयां हुई हैं, लगातार सिरसा जिले में 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी हैं, इनके समाधान को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पेंडिंग मामले थे, देखिए, उनका समाधान तो होना सुनिए, चाहिए। सुनिए। अरे मेरे से सलाह भी तो ले लो, अच्छी बात है। हम तो इन मामलों में भुक्तभोगी हैं। जी। पहले तो ये बताइए, सरकार के प्रवक्ता बैठे हैं, यहाँ ये बताएं कि हमारे कौन से जिले में नशा मुक्ति केंद्र है। अगर किसी एक जिले में नशा मुक्ति केंद्र है तो बताओ। अंबाला के अंदर प्रत्येक नशा मुक्ति जिले में। केंद्र नहीं है। जो माँ बाप हर हमारे जिले पास में आते हैं- नशा मुक्ति केंद्र है, हर ठीक जिले है, में। हाँ, ठीक है। सौरभ जी सुनिए, अंबाला में नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। हमारे पास जो माँ बाप आते हैं, जिनके बच्चे इस बीमारी से जूझ रहे हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चों को जेल करवा दो। अभी कल हमारे ऑफिस के साथ वाली लेडी बैठी थी, कह रही प्रधान जी अब मेरे बच्चे को जेल करा दो। बताओ कौन कराएगा जेल उसे? नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में 30-30 हजार रुपए लिए जाते हैं। ये व्यवस्था है। मैं कहता हूं अगर इनकी नीयत है वास्तव में काम करने की, पहले तो मैं ठीक बताना है। चाहता हूं कानून का प्रावधान, 5 ग्राम से कम खेत जो होती है उसको ये कमर्शियल लैंड मानते ही नहीं। 5 ग्राम से कम वाले को जमानत मिल जाती है। और ये 5 ग्राम से कम वाला कानून क्यों नहीं खत्म करते? और दूसरी बात, जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है, तीसरे दिन उसकी जमानत होकर घर बैठा होता है, क्यों? क्या व्यवस्था है? ठीक है। 7 के साथ 6 महीने के अंदर अगर उसको सजा कराए तो फास्ट ट्रैक का फायदा है। नहीं तो इसीलिए फास्ट तो ट्रैक का सरकार कोई कर रही फायदा है। नहीं है। देखिए- और एक चीज और जी, अभी इसीलिए भी सरकार फास्ट कर रही ट्रैक है। कोर्ट सारे जिलों में नहीं है। प्रत्येक जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। उसी दिशा में और काम। जहां से ठीक है, आप बोल ओमकार रहे साहब तो मैं आऊंगा। देखेंगे बीच में। ओमकार साहब मैं आऊंगा। हमारे साथ संजीव जी भी हैं, ऐसी मैं फिर आता डिबेट हूं का आपके कोई पास। फायदा नहीं है। आप 10 जिस सेकंड में डिबेट कंक्लूड का कर मैसेज ही ना लीजिए। जाए। ठीक है, ओमकार साहब 10 सेकंड में कंक्लूड कर लीजिए, मैं आता हूं फिर। आप संजीव देखिए, जी। ऐसी डिबेट का कोई फायदा नहीं है। मैं कहता देखिए हूं, ओमकार साहब, आप मैं 10 सेकंड कहता में हूं, जो- कंक्लूड करिए। मैंने आपको टाइम दिया है भरपूर, जितना और साथियों को दिया उतना आपको दिया। आप कंक्लूड जो करिए, फिर मैं संजीव जी के पास छोटी जाऊंगा। खेप है। हाँ। आज क्या कर रहे हैं नशा बेचने वाले? वो 2 पुड़िया लेके आते हैं पीछे से, 2 पुड़िया बेच देते हैं, फिर 2 पुड़िया ले आते हैं। मैं कहता हूं अगर सरकार इस मामले में गंभीर है, जो व्यक्ति नशा कर रहा है उसको साथ लेके जाओ, वो तुम्हारे पास पकड़वा देगा कौन बेच रहा है। नशा करने वाले को तो पुड़िया चाहिए, उसको लालच दे दो, मैं तेरे को पुड़िया ले देता हूं, चल। वो जहां जाएगा वहां गिरफ्तार कर लो, कौन सी बड़ी बात है? ये ड्रामेबाजी है सरकार की। ठीक है। ये काम करना नहीं चाहते। ठीक है। संजीव जी, क्या नशे के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए? कटारे साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन संजीव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौजूदा स्थिति को कैसे देखते हैं? सरकार के प्रयासों को कैसे देखते हैं? राहुल, संजीव जी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ जी, रही है? आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। नशे के खिलाफ क्या सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए? सरकार के प्रयासों को कैसे देख रहे हैं आप सर? और जो तैयारियां हैं वो सरकार कैसे? को प्रयास किए हैं वो बड़ी तेज गति से ये कार्य हुआ है, और जो कहीं अच्छा कार्य हो तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए। देखिए, ये विषय ना तो आरोप प्रत्यारोप का है और ना ही किसी एक राज्य की समस्या है। ये एक समय था जब आपने देखा होगा कि पंजाब के बारे में कहा जाता था, उड़ता पंजाब या कुछ और। उसके बाद ये समस्या हरियाणा में भी आई, और आज पूरी तरह से ये समस्या हिमाचल की भी है, जम्मू की भी है। ये ग्लोबल समस्या बनती जा रही है। जी जी। नशा लगातार पांव पसार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें मेरा ये मानना है कि बजाय किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप के एक जन आंदोलन खड़ा करने की हमें जरूरत है इस विषय पे। और जन आंदोलन में सभी की भूमिका होती है, वो किसी एक पार्टी की, एक व्यक्ति की या एक समुदाय की नहीं होती। जी, तो इस बिल्कुल। विषय में सभी को एक मंच पर आना चाहिए, मेरा ये। कटारे साहब, आपने सुना था दोनों पैनलिस्ट को। अब सरकार में आप हैं, जवाब मैं चाहूंगा आपसे। जी, देखिए, सरकार की पहली प्राथमिकता है कि योग युक्त और नशा मुक्त हरियाणा बने। और इस कड़ी में जितने भी प्रयास हो सकते हैं, खुद मुख्यमंत्री जी साइक्लोथॉन यात्रा में साइकिल कई किलोमीटर चला करके एक संदेश दिया
वो पूरे हरियाणा के अंदर मैं उस यात्रा का पूरा प्रदेश का सह संयोजक था और मैं साथ साथ चला हूं। और मैंने देखा कि लोगों ने उस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है और सरकार जिसकी है उसने एक इनिशिएटिव लिया है कि इस बड़ी समस्या के प्रति जागरूकता अभियान चला रही है। गांव गांव में, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर सब तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण है, वो जो हमारे ओमकार जी ने कहा कि मैंने अपने घर के बिल्कुल बराबर में 2 पुड़िया खरीद के, मतलब जिस तरीके से उन्होंने इस मामले को प्रेजेंट किया है, मैं हैरान हूं कि हम राजनीति के अंदर हैं और राजनीति का मतलब सेवा होता है और सेवा का मतलब यह होता है कि हम रिस्क भी लें कि कहीं कुछ इस तरीके का जो समाज में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कि जो नशा हमारी आने वाली नस्लों को खोखला कर रहा है, उसके प्रति हम जो है कतई मतलब कोई नो कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति में आए। इन्होंने कहा कि मैंने कंप्लेंट दिया और खुद स्वीकार किया है कि एफआईआर दर्ज हुई, पकड़ा गया और उसके बाद दूसरे दिन फिर आ गया बाहर। ये कानूनी व्यवस्था है। आप ये कहे, आप ये कहते कि भाई आपने पकड़ के दे दिया और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, तो मैं मानता हूं सरकार की गलती थी। लेकिन सरकार ने एक्शन लिया आपकी कंप्लेंट पे, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, तो सरकार के स्तर पे किसी भी तरीके का कोई ढील नहीं है। लेकिन समाज को अब ये देखना है कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हम जो हार्ड कोर क्रिमिनल हैं उनके खिलाफ कितनी जल्दी सजा दे सकते हैं। 5-7 साल लगते थे इस सजा में, इतने जमानत पे आ जाते थे, लगातार दोबारा वो काम करते थे। 6 से 12 महीने के अंदर इंश्योर करना है और कर रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर कि इस तरीके के हार्ड कोर क्रिमिनल को बाहर नहीं आने दिया जाए और सजा याफ्ता रहे और अंदर ही पड़े रहे और सजा भुगते इसके खिलाफ। ये कानून के माध्यम से हमारी मंशा है और कानून के अनुसार ही कदम उठा सकते हैं। कानून में और कहीं और क्या सुधार की गुंजाइश है, वो सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस विषय के ऊपर चर्चा करें। अगर इसमें डेथ पेनल्टी भी चाहिए या और कोई कानून में, तो प्राइवेट बिल के तौर पे ये अगर हम नहीं कर रहे हैं तो प्राइवेट बिल के तौर पे इनके जो नेता हैं क्यों नहीं कोई प्रपोजल देते विधानसभा के अंदर, देना चाहिए। तो लेकिन ये बातें करने से, एक जनरल स्टेटमेंट बजरंग दास गर्ग जी ने कह दिया कि कॉलेजों पे, इन्होंने कहा कि कॉलेजों के गेट पे खुलेआम बिक रहा है। देखिए, मैं राजनीतिक दल का सदस्य हूं और राजनीति अपनी एक जगह है। गौरव जी, मेरे को भी समय बिल्कुल दूंगा सर, बिल्कुल दूंगा आपको। बिल्कुल ओमकार जी, एक मिनट। मैं सवाल किया है सरकार पे, मैं जवाब ले लेते हैं सर। मैं कैमरे पे कह रहा निश्चिंत रहिए आप। देखिए, मैं कैमरे पे कह रहा हूं, हरियाणा में पहले 10 साल कांग्रेस की भी सरकार रही, उससे पहले इनेलो की भी रही, लेकिन मेरे हरियाणा के अंदर इतने हालात कभी भी खराब नहीं हुए कि कॉलेज के गेट के ऊपर कोई नशा बेच के चला जाए। पहले भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुए। मैं ये नहीं कहता इस तरीके की स्टेटमेंट देना कि किसी भी सरकार के जो है ना उसके खिलाफ इस तरीके की अपने बेनिफिट के लिए, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के लिए इस तरीके की बात करें, वो गलत है। हाँ, मैं मानता हूं कि जब ये घटनाएं बढ़ी है, अगर डेटा बता रहा है कि एफआईआर ज्यादा हो रही है, तो हमारी जिम्मेवारी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको जल्दी सजा दिलाए। और उस जिम्मेवारी से सरकार भाग नहीं रही है। सरकार सही बात है, इस मामले में बहुत संजीदा है और किसी को भी बख्शने की स्थिति में नहीं है कि कोई भी किसी तरीके का हमारे इस मामले में हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लग सकता, सरकार के ऊपर मंशा पे आरोप नहीं लग सकता, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर मंशा में आरोप नहीं लग सकता। उनको 10 मिनट दे दिया आपने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, सरकार में वो है, सवाल आप उठा रहे, समाधान तो लेंगे ना, जवाब तो देना पड़ेगा ना। ओमकार साहब, आप ही आप बोलते हैं, बजरंग दास जी बोलते हैं, संजीव जी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, कटारे साहब बोलते हैं, सबको बराबर समय दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है कटारे साहब, मैं आऊंगा आपके पास, रोक रहा हूं आपको कटारे साहब। ओमकार जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं बजरंग दास जी के पास जाऊंगा। देखिए सौरभ जी, हम भी चाहते हैं नशा खत्म हो जी। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा घर कच्चा बाजार अंबाला छावनी में है जी, उससे पीछे 10 जगह चिट्टा बिक रहा है, 10 जगह। 1000 बार कंप्लेंट कर ली, कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों? मेरे ऑफिस बनारसी दास मिल के पीछे, नाम बता रहा हूं, यहां बिक रहा चिट्टा, चौकी इंचार्ज को पता है, सबको मालूम है, लेकिन कहते हैं कि खेत छोटी होती है। मैं चाहूंगा कि
कृपया सदन तक इस मामले को उठाएं। अगर कंप्लेंट मैं देखूंगा कि ये कैसे बिक रहा है। ठीक है। ये ऐसे अरे तो आपको बता दिया, दे दीजिए कंप्लेंट। मैंने बता दिया। मैं आपको और क्या कहना चाहते चाह हैं रहा हूं बताइए। कि सरकार बहुत संजीदा है, हम कार्रवाई करवाएंगे। सत्ता से होते हैं हमेशा। बिल्कुल होता है सौरभ जी सुनिए, बिल्कुल होता है सौरभ जी, हाँ। सौरभ जी एक मिनट, सवाल सत्ता से होते हैं। हाँ। मैंने आपके चैनल पे बता दिया, कच्चा बाजार चीड़ी मार मल्ला के पीछे आके देख लो, 10 जगह चिट्टा बिक रहा है। बनारसी दास मिल के पीछे आके देख लो, साहब कह रहे हैं उस चीज को सुनिश्चित करेंगे। देखिए छोटी मोटी चिट्टा जगह, देखिए ऐसा एक पर्टिकुलर आप पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जिसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। सौरभ जी अगर नहीं करना चाहते तो दूसरी बात है, ड्रामेबाजी है। ऐसा नहीं है, सरकार उसको लेकर, देखिए जो आंकड़ों के हिसाब से, बजरंग दास जी आ रहा हूं, जो आंकड़ों के हिसाब से ओमकार साहब, साल 2025 के सरकारी आंकड़े 3739 एफआईआर, 6801 लोगों की गिरफ्तारियां, तो दिशा में काम तो हो रहा है ओमकार जी, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, जो कुछ एक पॉइंट्स हैं वो समस्या है, उसको स्वीकार कर रही है सरकार, उस पर काम कर रही है सर, ऐसा नहीं है। तरीके से किसी राजनीतिक दल को अपने इसमें खराब नहीं करना। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का भी गठन किया है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं सरकार काम नहीं कर रही है? बजरंग दास जी, जिस मां का बेटा मर जाता है, ठीक है, वो समस्या है सर, उस चीज को, समस्या को मान रहे हैं, हम नहीं मान रहे हैं, समस्या है, सरकार भी मान रही है, उस दिशा में काम भी हो रहा है, सरकार की जवाबदेही बनती है, उससे मैं जवाब ले रहा हूं। तो सही बजरंग दास काम हो रहा है, सरेआम बिक रहा है। ठीक है बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, सामाजिक आर्थिक समस्या भी है, नशे की एक समस्या, कानून व्यवस्था की नहीं। मेरे भाई कटारिया जी को दिक्कत है कि बजरंग दास जी ने गलत बोला, मुकदमा दर्ज करा दीजिए, हम सबूत देते हैं यहाँ बिक रहा है। ठीक है, ये कोई बात नहीं है कि प्रवक्ता के खिलाफ हमें एफआईआर दर्ज करा दी, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए ओमकार साहब सुनिए, प्रवक्ता के तौर पर मामले में सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि जो लोग चिट्टा बेचते हैं वो अपराधी तत्व है। ओमकार साहब, क्या आप जो बजरंग दास जी एक सेकंड, ओमकार साहब जो आपने सवाल किया उसका समाधान सरकार देगी, आप भी जानते हैं। जनता ने जब समाधान देने के लिए चुना है तो अब वो सवाल उस दिशा में सरकार काम भी करे, उसको स्वीकार तो करें। मैं आऊंगा आपके पास ओमकार साहब, मैं आऊंगा, मैंने पर्याप्त समय दे दिया। बजरंग दास जी मेरा सवाल ये है सर, मुझे क्षमा के साथ आपको रोकना होगा, आपको मैंने पर्याप्त समय दे दिया, सिर्फ आप पर ही टाइम नहीं दे सकता सर, और भी पैनलिस्ट है, संजीव जी भी मेरे साथ है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। बजरंग दास जी, मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस क्या मानती है नशे का मुद्दा केवल कानूनी समस्या नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्या भी है? के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक कि सरकार को नशे के व्यापार पर अंकुश लगाने की जरूरत है, जो नशे का व्यापार करते हैं उनको पकड़कर भीतर ठोकने का काम करने की जरूरत है, ताकि नशा नहीं बिकेगा तो ये नशे पे अंकुश लगेगा। दूसरी बात, अगर सरकार और पुलिस प्रशासन, मैं सीधा तौर पर बोला हूँ, पुलिस प्रशासन की अगर नीयत ठीक हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ एकदम से 80%, 90% जो नशा दिखता है उस पर अंकुश लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नशा क्यों बिक रहा है, एक रीजन से शो किया। आज हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बेहद है, बेहताशा बेरोजगारी होने के कारण भी युवा पीढ़ी नशे के दलदल में दस है। अगर मेरे पे रोजगार होगा, मैं काम करता होगा, तो मैं नशा क्यों करूंगा? फजूला हुआ, जो व्यक्ति उसका भी काम नहीं होगा, पढ़ा लिखा बच्चा धक्के खाएगा, आखिरी में गलत संगत में पड़ जाता है। गलत संगत के कारण ये नशा बढ़ रहा है। सरकार को इसकी तरफ कठोर कदम उठाने की जरूरत है। नशे के कारण ही अपराध होते हैं, अपराध ज्यादा बढ़ता है। आदमी नशे के अंदर भूल जाता मैं क्या कर रहा हूँ, नशा करके कुछ ना कुछ कर देता है, अपराध बढ़ते हैं। तो मेरा कहने का है कि मतलब है नशे पर रोक लगाने के लिए सरकार को फास्ट ट्रैक के साथ साथ मजबूती से कदम उठाने की जरूरत है। जो दो नशा जो बिक रहा है उस पर कंट्रोल करिए। एक बात और है, मैं उसकी उकार की बात का समर्थन करता हूँ। इन्होंने एक बात कही, पुलिस की नीयत ठीक हो, ये हकीकत बात है। ये पुलिस की नीयत ठीक होगी ना, पुलिस की मिली भक्ति बिना ये नशा नहीं बिक सकता। जहां जो खामी है उस पर सरकार काम कर रही है। देखिए ये सिस्टम है, देखिए बजरंग दास जी आप भी सिस्टम में रही हैं, सिस्टम में साथ करता हूँ। ये लोग देखिए ठेके सारी रात खुलते हैं, सारे ठेके में आप दारू ले सकते हैं, दुकानदार आप 9 बजे दुकान नहीं खोल सकता। ठीक है सरकार, ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ अगर पुलिस की नीयत ठीक है, पुलिस ईमानदारी से काम करे, मैं दावे के साथ कहता हूँ नशा बिक नहीं सकता। पुलिस वाले को नहीं है कि नशा कहाँ बिक रहा है, जगह जगह चौकियां बन रही है, क्या करोगे चौकी का? चौकी जाएगा, उनको सब पता होता है क्या नशा दिख रहा है, इस एरिया में नशा का व्यापार चल रहा है,
उनको सेवा शुल्क मिल जाते हैं, ठीक है, खर्चे ठीक मिल है, जाते ठीक है हैं। बजरंग दास जी, इसलिए ठीक वो है, ठीक है, मैं आता हूँ बजरंग दास जी। संजीव जी भी हमारे साथ, ठीक है, ठीक है, वो ठीक है, आपकी बात पहुंच गई है कटरे साहब तक, मैं उनसे जवाब ले लूंगा। लेकिन संजीव जी, नशा एक समस्या है, ये सभी जानते हैं, ये युवाओं के लिए एक समस्या है, सभी जानते हैं, सरकार भी जानती है। नशा जागरूकता अभियान सरकार लगातार चला रही है, साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, सभी ने देखा। नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्रों का विस्तार भी किया जा रहा है, कुछ जगह नहीं है, जैसे ओंकार साहब बता रहे हैं, उस पर भी सरकार काम कर रही है, लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। नशा मुक्ति केंद्र आता हूं मैं बजरंग दास जी, आता हूं सर, थोड़ा पेशेंस रखें, संजीव जी भी पैनल पे हैं, उनसे भी जवाब ले लेता हूं, आता हूं बजरंग दास जी, ऐसे नहीं, ठीक है, मैं सबको बराबर समझ दे रहा हूं। संजीव जी, क्या सही दिशा में ठोस कार्रवाई सरकार कर रही है? क्योंकि जो लगातार डेटा ये बता रहा है कि कार्रवाइयां हो रही हैं, समस्या है तो उसको समाधान मिलेगा। बजरंग दास जी थोड़ा सा वेट करें सर, मैं आता हूं। संजीव जी, देखिए, नशा मुक्ति केंद्रों का एक बजरंग जी थोड़ा सा होल्ड करें सर, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, आप पर मैं पूरा समय नहीं दे सकता, मुझे जवाबदेही और पैनलिस्ट की भी है ना, और उसे भी सवाल लेने हैं। संजीव जी बहुत समय से वेट कर रहे हैं, आपने अपनी बात रख ली है, वो पहुंच जाएगी, कटारिया साहब उसका जवाब देंगे। संजीव जी, एक साथी ने अभी नशा मुक्ति केंद्रों की बात करी थी, तो मैं बताना चाहूंगा कि 150 से अधिक नशा मुक्ति केंद्र इस समय हरियाणा में चल रहे हैं, जो सरकारी, गैर सरकारी और कुछ संचालित किए जा रहे हैं। सिविल सिर्फ अस्पताल सरकारी बताइए कितने हैं, गैर सरकारी वाले तो लुटेरे हैं। हर जिले में सरकारी है। मेरा नहीं है, वो तो बजरंग दास जी बोलने तो दें, आप चिल्लाते रहेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। या ओंकार साहब को मैंने समय दिया, आप लोगों की सबकी बात सुनिए, बोलने दें संजीव जी। 150 से अधिक नशा मुक्ति केंद्र इस समय हरियाणा में चल रहे हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि नशों के कारण बहुत से घर बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक दल अलग अलग मंचों से एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं, बजाय उसके एक मंच इस समय की मांग है। दूसरा, पुलिस ने भी एक अभियान चलाया हुआ है, गाँव में जाकर के पुलिस गाँव जा रही है, जिसमें 750 से अधिक जो वार्ड हैं और 3500 के करीब गाँव में पुलिस ने एक शपथ ग्रहण का एक कार्यक्रम चलाया हुआ है। वो भी ये जो सभी अभियान हैं, इन सभी अभियानों की कहीं ना कहीं एक निगरानी करने की जरूरत है, और इन अभियानों को एक तेज गति देने की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम की जो खामियां हैं वो किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति उसको सुधारेगा या ठीक करेगा। आखिरकार सरकार, प्रशासन और शासन में जो लोग बैठे हैं वो भी तो एक हरियाणा का ही नागरिक है। बिल्कुल सही। जो लोग शासन में है, प्रशासन में है, वो सभी हरियाणा का एक समाज का हिस्सा है। तो इसमें मेरा ये मानना कि सभी को एक मंच पर आना बहुत जरूरी हो गया है। वर्तमान जो हालात हैं, नशे को लेकर जो स्थिति बनती जा रही है, इस पर समय रहते खाली एक सरकार की जिम्मेवारी हम समझ ले कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गया और काम खत्म हो गया, ये खत्म नहीं हुआ, काम अभी शुरू हुआ है। ठीक है, कटारिया साहब, जागरूकता लगातार सीएम सैनी कर रहे हैं, जागरूक अभियान भी हमने देखी, साइक्लोथॉन का आयोजन देखा, नशा जागरूकता अभियान देखा, मानस हेल्पलाइन सरकार लगातार चला रही है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का सरकार ने गठन किया है, पंचकुला में 7 राज्यों के सहयोग से अंतर्राज्यीय सचिवालय की भी स्थापना की जा चुकी है। तमाम डेटा ये कह रहा है कि सरकार तो तैयार है, क्या जमीनी स्तर पर और ज्यादा लोगों को जागरूक करने की जरूरत है? हरियाणा के अंदर युवाओं को उस दिशा से आगे लाने की जरूरत है, बतौर सरकार आपको क्या लगता है? जी, संजीव जी ने काफी अच्छी बात कही कि हम सबकी भी जिम्मेवारी है, सरकार की नहीं, और सभी राजनीतिक दलों की है, क्योंकि हम सब लोग समाज का हिस्सा हैं। और किस कारण से बढ़ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने, बजरंग दास जी ने कहा कि बेरोजगारी है, इसलिए युवा जो है व्यापार में, इसके व्यापार में चले जाते हैं। मैं समझता हूं हमें क्राइम को फैंटेसाइज नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हम एक्सक्यूज देने लग गए कि जो है, मतलब अगर किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है तो क्या वो क्राइम करेगा, क्या उसको क्राइम की इजाजत है? बिल्कुल ये गलत बात है कि हम इस तरीके की चर्चा भी करें, और जो कानून का दायरा है उसके अंदर रहकर के सारी चीजें समाज में करनी है। हाँ, ये ठीक है, क्राइम जो है, जब से समाज है जब से क्राइम भी है, और क्राइम कर तोड़ने वाले होते हैं वो कम और ज्यादा होता रहता है, लेकिन और सारे क्राइम देखे जा सकते हैं, उन समस्याओं से जूझा जा सकता है। लेकिन ये जो नशा है, ये जिस तरीके की बीमारी है, ये हमारे, आप ये समझिए कि कोई घर ऐसा छूता नहीं है जिसमें कोई युवा ना हो, और युवा अगर संगत में पढ़ करके अगर कहीं से उसके घर में ये बीमारी आ गई तो वो बहुत बुरी
उसका भयंकर रूप ले सकती है। तो उसमें कोई जिम्मेवारी से नहीं भाग सकता। हर घर की जिम्मेवारी है, हर व्यक्ति की, हर राजनीतिक दल की, हर सामाजिक संस्था की जिम्मेवारी है, और हमें इसको मिशन मोड पे लेना पड़ेगा। और यही हमारी सरकार कर रही है कि सारी प्राथमिकताओं से सबसे पहले अगर कोई बात है तो युवा है, और युवाओं का हमारा भविष्य है। और यही हम हरियाणा की जो पॉलिसीज आप देखेंगे कि हम हरियाणा में चाहे योग के माध्यम से हो, चाहे खेल के माध्यम से हो, युवाओं को हर प्लेटफॉर्म पे एक वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि युवा किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट ना हो अपने एम से, और समाज की मुख्य धारा में रह करके ऐसे काम करे। लेकिन जब जब भी कोई इस तरीके की किसी ने लाइन क्रॉस की है तो सरकार ने उदाहरण दिए हैं कि बिल्डोजर तक चलाने की जो है ना, सरकार ने उनकी जो प्रॉपर्टी उन्होंने कमाई है उनको बिल्डोजर से ढाने का काम किया है। और सरकार सख्त है, और सरकार ने करके दिखाया है। कितने ऐसे उदाहरण है कि नेस्ता नाबूद कर दिया उन्होंने, सालों में जो प्रॉपर्टी कमाई थी उनको सेकंडों में जो है धूल चटा दी गई है। ये सरकार की मंशा है कि इस तरीके के व्यक्ति हीरो ना बने, समाज में कोठियां बना ले, गाड़ियां ले ले, और लेकर के जो है ना वो गलत पैसे को ले। ये हम लोगों को सबको नजर रखने की जरूरत है। इस तरीके का जब भी कोई उदाहरण हो, आप सरकार में जिस भी माध्यम से इस सरकार के नाक और कान बन करके, आंख और कान बन करके उसको वहां तक बात पहुंचाए, उसके बाद सरकार की जिम्मेवारी और सरकार करेगी। और सरकार अपनी जिम्मेवारी से बिल्कुल नहीं भाग रही है। और हम जो है अगले आप देखेंगे 2-3 साल में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो सजा होगी, और हरियाणा के अंदर माहौल बनेगा, पॉजिटिव माहौल बनेगा। और हम ये बिल्कुल दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी ने भी लाइन क्रॉस की कानून की तो इस क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस है, और उसको जल्दी से जल्दी सजा दिला करके उसको अंजाम दिखाने का काम करेंगे। बजरंग दास जी, ओंकार साहब मैं आऊंगा आपके पास। ओंकार साहब आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले बजरंग दास जी बहुत अति उत्साहित नजर आ रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। क्या भूमिका विपक्ष की नहीं होनी चाहिए? बजरंग दास जी कांग्रेस में आप हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, नशे का मुद्दा बहुत गंभीर है। बिल्कुल है, फालतू इधर उधर की बातें करने के बजाय बिल्कुल इसी पे बात बिल्कुल है, बिल्कुल है, समाधान होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सरकार उस दिशा में काम भी करे, और आपको भी जो पॉइंट्स हैं वो आपके क्षेत्र में अगर उठ रहे हैं तो वो उठाने चाहिए। इसीलिए ये डिबेट की जाती है कि जनता को पता लगे कि कहाँ किस क्षेत्र में क्या समस्या है, सरकार तक वो बात पहुंच पाए। बजरंग दास जी, क्या भूमिका कांग्रेस की नहीं होनी चाहिए? जागरूकता क्या नहीं करना चाहिए? आपको भी अपने क्षेत्र में आसपास जो जागरूक हों युवा, और कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी कम हो? क्योंकि कटारे साहब ने एक बहुत अहम बात कही कि अगर रोजगार मान लीजिए किसी कारणवश नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं आप क्राइम करें, कुछ और भी कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है, वो कुछ और व्यवस्थाओं में संलग्न हैं, लेकिन गलत काम नहीं कर रहे, अवैध अनैतिक काम नहीं कर रहे हैं। क्या और ज्यादा जागरूक होने की लोगों को जरूरत नहीं है, और कांग्रेस की भूमिका उसमें कैसे रहने वाली है? ये बिल्कुल सौरभ जी बात ठीक है। हाँ। हरियाणा के हर नागरिक की जुम्मेदारी बनती है अपराध और नशा जी दोनों हरियाणा से खत्म हो तो देश में ही खत्म। बिल्कुल। खास तो हम हरियाणा में बैठे हरियाणा की बात करें जी कि हरियाणा में नशा खत्म हो, उस पर रोक लगाने के लिए सभी को एक मिलकर जुलकर कदम उठाने की जरूरत है। ये अच्छी बात है, उठाते भी है। और मैं खाली सरकार नहीं, हरियाणा के अंदर मैं लाखों, हजारों नहीं लाखों ऐसी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं वो रात दिन इस कड़ी में काम भी करती है, सामाजिक काम भी करती है। क्यों लोग चाहते हैं कि नशा जो है एक बहुत गंभीर बीमारी होती है। नशा के कारण आप देखोगे घर के अंदर कोई बालक नशा कर लेता है, नशा के बाद उसे होश नहीं होता, वो अपने माँ बाप को पीटने लग जाता है, घर में तोड़ फोड़ करने शुरू हो जाता है। क्यों? नशा ऐसी बीमारी। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है माँ बाप दुखी हो जाते हैं, तुम मर ऐसी बात बोलने लग जाते हैं। बिल्कुल। नशा मुक्ति केंद्र की बात वो करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सही बात है। प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों पे जाएंगे तो बहुत मोटे पैसे देने पड़ते हैं, 50,000 रुपए, 30,000 रुपए, बिना तो उसका इलाज नहीं होता। और सरकारी जो नशा मुक्ति केंद्र है, इस बात को आप निंदा की तरफ से मत लेना, वहां पर ना तो इलाज है, ना डॉक्टर है, ना दवाई है। जहाँ डॉक्टर दवाइयों की समस्या का सवाल है, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भी दवाइयां नहीं है, आम जनरल दवाइयां, डॉक्टर की कमी है, स्टाफ की कमी है। एक तो सरकार को नशा मुक्ति केंद्र जो है सुचारू रूप से चालू करने चाहिए, पूरी दवाई की व्यवस्था करनी चाहिए। और जिस शहर के अंदर
राजनीतिक पार्टी के साथ साथ जी। सामाजिक धार्मिक संस्थाएं उनको जोड़े। इन्होंने कहा हमने साइकिल यात्रा निकाली। मैं बताना चाहता हूँ जितनी भी पैदल यात्रा निकली या सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, मुख्यमंत्री जी है, सरकार के मंत्री है, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में जब साइकिल के चलाते हैं, उनमें सबसे बड़ा योगदान सामाजिक धार्मिक संस्था का होता है। शहर की जितनी सामाजिक धार्मिक संस्था होती है वो हजारों युवक अपनी साइकिल लेके मुख्यमंत्री के साथ चलते हैं। स्कूल के बच्चे, क्यों मैं भी स्कूल चलाता हूँ, 5 ठीक स्कूल है। मेरे अंदर है, जी, हम भी हजारों बच्चे भेजते ठीक है, हैं। ठीक है। हाँ ठीक जाइए, है बजरंग दास जी, जरूर जाइए, ठीक। अच्छा काम है। ठीक है। अच्छे काम के लिए हम पूरी तरह से सरकार के साथ करें, बिल्कुल। इसमें कोई तो, मगर आप झूठी बाई बाई लुटे। आपने कहा जी हमने ये कर दिया, हमने ये हमने FIR दर्ज कर दी। FIR गिरफ्तारियां भी हुई हैं बजरंग दास जी, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, ठीक है, झूठी वाहवाही नहीं है। सरकार जमीनी स्तर पर जो काम कर रही 5,000 से है, ज्यादा कार्रवाई तो सरकार ही करेगी ना 5,000 से सर, ज्यादा। ठीक है। आप विपक्ष में हैं तो कार्रवाई सरकार ही करेगी, तो जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो तो डेटा बताया ही जाएगा जनता के बीच में, ठीक है बजरंग दास जी। संजीव जी, जो मौजूदा ओमकार साहब, आऊंगा मैं, थोड़ा सा मैं कोट कर रहा हूं, आपको यहां पर रोक रहा हूं। मेरे को क्यों देरी कर रहे हो? ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा एक बार संजीव जी से थोड़ा सा कोट कर लेता हूं, फिर मैं आता हूं आपके पास, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कमाल की बात है। नहीं, मैं आऊंगा आपके पास ओमकार साहब। मेरी टर्म के ऊपर मेरे को समय क्यों नहीं दिया जा रहा? नहीं, मैं दूंगा आपको, आपके टर्न पे दूंगा। संजीव जी भी इंतजार कर रहे हैं ना, मैं उनसे सवाल लेके फिर आपके पास आ रहा कमाल हो गया। हूं। बस 10 सेकंड कमाल हो दीजिए, गया आप। 10 सेकंड दीजिए, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। संजीव जी, जो मौजूदा स्थिति है हम सब देख रहे हैं, समाधान की दिशा में लगातार सरकार बढ़ रही है, स्वागत भी करना चाहिए काम सरकार के जो कदम है उसका। समस्याएं कुछ ऐसी भी हैं जहां अभी काम करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, कि आपको लगता है कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर और ज़्यादा काम होना चाहिए मौजूदा स्थिति को देखते हुए? जी बिल्कुल। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक अभी तक हमारे सभी साथी बोल रहे हैं, जो बात हुई है उसका निचोड़ यह है कि कहीं ना कहीं सब लोग ये मानते हैं कि काम तो हुआ है, लेकिन उसकी जो एक निगरानी है, उसकी एक जो जवाबदेही है निचले स्तर पर, कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ी खामी नजर आ रही है जी। कि जो अपने लेवल पर ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी एक जवाबदेही इस पर विषय में जरूर तय होनी चाहिए कि इस प्रकार से सरकार की, देखिए सरकार का काम कोई योजना बनाना, कानून बनाना है, उसको लागू करना अधिकारियों या कर्मचारियों का काम होता है और उसका पालन करना जनता का काम होता है। बिल्कुल। तो ये जो कड़ी है, इस कड़ी को कहीं ना कहीं एक बीच में एक गैप जो आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि जो ग्राउंड पर काम करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी कहीं ना कहीं जवाबदेही, उनकी एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए इस मामले में, तभी ये जो एक विषय है ये खत्म हो पाएगा। ठीक है ओमकार साहब, भूमिका बतौर इनेलो किस तरह से आपकी रहने वाली है सरकार की इस कार्रवाइयों में? जो आप समस्याएं भी बता रहे हैं वो भी लोगों ने सुनी है, सरकार के प्रवक्ता भी हैं यहाँ पर, वो भी सुन रहे हैं, और समाधान 19 के द्वारा ही मिल रहा है, आप भी जानते हैं। आपकी भूमिका क्या हो सकती है, सकारात्मक भूमिका? सौरभ जी, मैंने पहले भी रेड करवाई है, जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। अब भी मैं अपने भाई से कहता हूँ मेरा नंबर ले लें, अंबाला में आ जाए, अंबाला कैंट में गब्बर का क्षेत्र है, कोई नहीं डरता। 10 जगह रेड मैं करवा दूंगा, 10 जगह जी। और आपने सही महीने में अगर रेड करनी है तो जितने नशा करने वाले हैं ना, ये बेचारे घूम रहे हैं, हर चौथे दिन डेड बॉडी मिलती है। आप पता कर लेना पुलिस के रिकॉर्ड में, अंबाला छावनी की बात कर रहा हूँ, हर चौथे पांचवें दिन किसी नशेड़ी की डेड बॉडी मिलती है। आप जितने नशेड़ी हैं उनको अपने कब्जे में ले लो, उनको नशे का लालच दो, तुम्हारे को सारे पकड़वा देंगे। लेकिन ये मंशा कौन करे, हिम्मत कौन करे? मैंने तो करी हिम्मत, मेरे भी बच्चे हैं, क्योंकि ये जो नशा बेचते हैं ना सारे अपराधी हैं। हाँ। आप नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी है सौरभ जी, आपको बता दूं यहाँ नशा बिकता, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने किया, मैंने समाज के प्रति अपना धर्म निभाया है। बिल्कुल निभाना चाहिए। सामाजिक बुराई है, ये किसी के घर में भी हो सकती है, और जिस घर में बीमारी चलेगी उस घर से बच्चे ले जाएगी। और मैं तो कहता हूँ परमात्मा करे बीजेपी के नेताओं को पता लगे इस बीमारी का, क्यों नहीं पता लग रहा है? सरकार काम कर रही है ओमकार साहब, सुनिए, आप जो देखिए वो सरकार ये नहीं कह रही कि पूरी तरह से उखड़ चुकी है। बीमारी है जी जी, मेरी बात ही नहीं पूरे होने देते। हाँ बोलिए बोलिए। यहाँ बाला छावनी में अनिल विज भी बैठा है, अगर मेरे को पता है नशा कहाँ बिक रहा है तो उसको भी पता है, ये नहीं उसकी आंखें बंद है, उसको भी पता है। लेकिन कार्रवाई कौन करे ये तो बता दो, कौन कंप्लेंट करे? हर बार ओंकार सिंह मरेगा क्या? ठीक है, हर बार ओंकार सिंह मरना चाहता है कटारिया साहब आपके पास। आप सोचिए, इस चीज को गंभीर बता रहा हूं मैं। ठीक है ठीक है, नशा बिक रहा है। और कटारिया जी मेरा नंबर ले लो, तुम्हारे को बता दूंगा कहां बिक रहा है। सरकार के माध्यम से पहुंच जाएगा। देखिए
सरकार जब आप नेशनल टेलीविजन में बैठे हैं तो सब सरकार तक पहुंच रही हैं चीजें, और आपकी जो समस्या का समाधान है वो उसका समाधान होगा। अगर सरकार कटारिया इतनी साहब, काबिल होती ठीक तो आज नशा बिक कैसे रहो। ठीक है। मुख्यमंत्री पंजाब में जाते हैं, कहते हैं नशा बंद करा दूंगा, हमारी सरकार बना दो। अरे भाई हरियाणा में तुम्हारी सरकार है, यहां बंद करा दो। करा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं सर। 2025 में अरे एनडीपीएस के आप सरकार के 3,339 प्रवक्ता हो क्या? 739 मामले हैं, 6,801 लोग आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 20,519 मामले दर्ज हुए, 35,207 गिरफ्तार हुए, 161 नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं। ये हो रहे हैं सर, डेटा बता रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं। कटारिया साहब ठीक है, ठीक है, कटारिया साहब, ठीक है, आपकी बात पहुंच गई ओमकार साहब, बजरंग दास जी की पहुंच गई। अब मैं कटारिया साहब से लूंगा। कटारिया साहब, जो गैपिंग है, ठीक है, गैपिंग कहाँ, करवा लो ताकि जनता है देख ले बस। गैपिंग झूठ के पुलंदे ना, जो कार्य हो रहे हैं वो जनता को खुद पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तभी लगातार ठीक है वो देखिए निष्पक्ष तौर से हम निष्पक्ष तौर से सवाल सरकार से भी कर रहे हैं। कटारिया साहब गैपिंग कहाँ आ रही है, गैपिंग कहाँ आ रही है? मैं उस बात पे आ रहा हूँ। हाँ, आईएनएलडी के साथी कभी इस बात को नहीं स्वीकारेंगे कि अरे सरकारी नशा मुक्ति केंद्र बता दो जनता को। एक मिनट ओमकार साहब सुन लेते हैं। ओमकार साहब मैंने आपको समय दिया ना, सुन लेते हैं। ओमकार जी सुनिए, देखिए मैं जनता के बोल रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बोलना भी चाहिए सर, बिल्कुल जो समस्या है समाधान होना चाहिए उसका, सही बात है। ठीक है कटारिया साहब, हरियाणा के अंदर 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है सरसा जिले में अकेले। इसका मतलब क्या है कि सरसा जो है वो उसके अंदर सबसे ज्यादा नशे की प्रॉब्लम है, ये बात स्वीकार करते होंगे डेटा के हिसाब से। सबसे ज्यादा एफआईआर लॉन्च हुई सरसा में हुई, सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई सरसा में हुई, और सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट भी वहां पे बनाई गई जी। अब कोई ये बताए कि सरसा में राजनीतिक प्रभुत्व जो है लंबे समय से किसका था, कौन, ये कभी नहीं स्वीकार करेंगे कि राजनीतिक संरक्षण जो है के बिना ऐसी चीजें नहीं होती। और इन्होंने इनका जो है वहां पे सत्ता रही है, और इन्होंने इस तरीके का माहौल वो लोग पैदा किए हैं। लेकिन आश्वस्त कर रहे हैं ना कि कार्रवाइयां होंगी। मैं इस बात को कह करके इस चर्चा का लाइन चेंज नहीं करना चाहता। मैं इस बात में जिम्मेवारी हमारी है और हम जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे हैं, हमने जिम्मेवारी निभाई है। हमने 5,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया 23 से। मैं अभी भी ये बात कह रहा हूं कि हम इसको अंत तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई तस्कर नहीं बचेगा, उसको होना भी चाहिए, सही समाधान निकलना चाहिए समस्या का, और जो युवा है वो कहीं ना कहीं पटरी पर आए, यही हर व्यक्ति चाहता है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष। सरकार इस दिशा में काम करे और जो कहीं टाइम गैप और गैपिंग रह गई है उस पर भी सरकार फोकस करे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस